पेपर लीक जैसे प्रकरण को लेकर आज सीएमआर में एसआईटी की अहम बैठक हुई, जहां पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने एसआईटी की बैठक ली और बैठक में पुराना जो ब्यौरा था, जांच हो चाहे गिरफ्तारी हो, पेपर लीक में कितने प्रकरणों पर जांच की गई, उन सबका ब्यौरा आज मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने उनकी बैठक में उनसे रिपोर्ट मांगी। और रिपोर्ट मांगने के दौरान ही यहाँ पर एसआईटी की जो पूरी टीम थी जो यहाँ पर पहुँची है सीएमआर, और वो लगातार इस मीटिंग में अहम फैसले लिए जा रहे हैं कि आगे की जो पेपर लीक जैसे प्रकरण है उसमें किस तरीके से पेपर को पकड़ा जाए, जो लीक किया जाता है किस तरीके से उस पर अहम सुझाव है, उनको लेकर यहाँ पर बैठक लगातार जारी रही। और अभी यहाँ पर जो एसआईटी टीम के एडीजी वीके सिंह है वो यहाँ से निकल चुके हैं लगातार बैठक के बाद। और बैठक में लगातार यहाँ पर यही बताया गया, वीके सिंह ने भी यही कहा कि जो हम कार्रवाई कर रहे हैं वो लगातार होती नज़र आएगी, क्योंकि भाजपा की जो सरकार थी, सरकार बनते ही कुछ दिनों बाद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने पेपर लीक जैसे प्रकरण को रोकने के लिए एसआईटी का गठन कर दिया। और एसआईटी के गठन होने के बाद लगातार उन पर कार्रवाई होती नज़र आ रही थी। उसी कार्रवाई को लेकर आज सीएमआर पे यहाँ अहम बैठक बुलाई गई एसआईटी की, और उस एसआईटी की बैठक में वीके सिंह जैसे जो एडीजी हैं वो लगातार यहाँ पर बड़े अधिकारी मौजूद रहे और उनके यहाँ पर लगातार आप देख सकते हैं कि क्या कुछ कहा उन्होंने। मैं इन वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ। एसआईटी के गठन के बाद से एसओजी द्वारा जो लगातार कार्रवाई की जा रही थी, और ये जो लेटेस्ट खुलासा हुआ था 2021 में जो सब इंस्पेक्टर भर्ती हुई थी, भर्ती का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो गड़बड़ियाँ हुई थी उसका खुलासा, पूरे गैंग का खुलासा करके और लाभार्थियों को जो गिरफ्तार किया गया था, इससे विशेष तौर से युवाओं में और दूर दराज के गांव में भी जो कानून में आस्था रखने वाले लोग हैं उनमें काफ़ी अच्छा मैसेज गया था। एसओजी को भी और सरकार को भी जगह जगह से ये फीडबैक मिल रहा है लगातार कि ये कार्रवाई बहुत दिनों से अपेक्षित थी और अब जाके नई सरकार में यह कार्रवाई हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब अभी हाल ही में बीमार हुए थे, उसी दौरान मेरे पास फ़ोन आया था कि टीम की कार्रवाई बहुत ज़बरदस्त है, और चाहता हूँ क्योंकि वो समय समय पे मुझे बुला के जो इन परीक्षाओं के बारे में जो मार्गदर्शन करना था, जो इनकरेजमेंट करना था, जो संदेश देना था, वो लगातार देते रहे थे। लेकिन उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि मैं पूरे टीम से मिलकर एक बार उनको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो कार्रवाई हुई है वो राजस्थान की जनता के लिए कितना महत्वपूर्ण, और जो निराश युवक थे उनके मन में कितना आशा बढ़ने वाला था। उसी के तहत आज उनके यहाँ से संदेश आया था, और पूरी एसओजी जो की टीम जो इस कार्य में लगी हुई है उनको उन्होंने बुलाया, उनका हौसला अफजाई किया है, हमारी समस्याओं से रूबरू हुए हैं, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो जो एसओजी को चाहिए अच्छा कार्रवाई करने के लिए वो सारे साधन, और जो अच्छे काम कर रहे हैं लोग उनको सरकार उचित रूप से ध्यान रखेगी, उनका जो एक पारितोषिक के रूप में उनका रिकॉग्निशन करेगी, और उनको आने वाले टाइम में डीजी साहब से मिलकर जो एक प्रपोजल जाएगा उस पर सरकार बहुत पॉजिटिवली विचार करेगी। उन्होंने एक एक मेंबर से परिचय लिया, उनको एक एक को एनकरेज किया, अपनी भावनाओं से अवगत कराया, और ये आह्वान किया है कि हमें लगातार काम करके जो जनता का भरोसा है उसको और कायम करना है और मजबूती से काम करना है, दिन रात लग के जो जो पेंडिंग मामले हैं और जो जो मामले खुल सकते हैं उन सबको खोलने का प्रयास करना है। हमने अपने जो लिमिटेशन है उससे अवगत कराया है। जब उन्होंने पूछा था कि भाई एसओजी को कोई ऐसा चीज़ है जो और उसके काम में मदद कर सकती है, तो हमें जो उचित लगा वो हमने बताया। देखिए, अनुसंधान लगातार जारी है, चीज़ें एक से एक जुड़ी रहती हैं और उसी से आगे खुलासा होता है। आगे जो जानकारियाँ इकट्ठा हो रही हैं उससे आगे देखिए। मैं तो ज़्यादा आपको नहीं बोलना चाहता, बट हमारा सबसे मजबूत पक्ष जो है ना एसओजी का, वो कोर्ट की कार्रवाइयाँ ही हैं। और आने वाले टाइम में आपको महसूस होगा कि पुलिस की कार्रवाई कितनी प्रोफेशनल है और कितनी मेहनत और बारीकी से एग्जीक्यूट हो रही है। ये जो रात में 2-2 बजे तक अधिकारी बैठते हैं वो इसलिए बैठते हैं कि कहीं कोई कमी, जो साक्ष्य संभव हो उनको हम इकट्ठा करें और उनको हम लॉजिकली सही तरीके से कोर्ट के सामने पेश करें। मैं ये इस पर कमेंट इसलिए नहीं कर सकता
कि किसके समक्ष क्या जानकारी आई नहीं आई वो मुझे मालूम नहीं है। जब सारे आरोपी जो गैंग के लोग हैं एक साथ इकट्ठे हुए, उनके साथ जब पूछताछ हुई और उनको आपस में क्रॉस किया गया, उससे ये बात निकल के आई है। और इन सबसे पूछताछ में जिनके बारे में हम 200% एश्योर थे कि ये पेपर लीक से के लाभार्थी हैं, उनको हमने FIR में नामजद किया है और उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। और भी बहुत लोगों के पास हमारे पास सूचना है, लेकिन जैसा कि इन्होंने पूछा कोर्ट कार्रवाई, हमारा भी स्ट्रेटजी यही है कि पहले इनके खिलाफ पुख्ता जो चक्रव्यूह है वो बना लें, फिर आगे आने वाले लोगों के, उनको तो मालूम है वो कहाँ जाएंगे, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। देखिए ये गैंग वैसे तो अलग अलग है, लेकिन इनमें भी पैसे लेके इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है। इनके जो नीचे वाले हैं वो हो सकता है दूसरे गैंग के किसी से मिले हुए हों। तो मैंने बार बार ये चीज़ रिपीट किया है कि ये कम्पीट भी करते हैं और मौका पाके कोऑपरेट भी करते हैं। क्या अन्य राज्यों से पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट मिला है किसी का? अन्य राज्यों से तार जुड़े हुए जिसका भी इन्वॉल्वमेंट मिलेगा वो SOG के हवालात में मिलेगा। सिंह साहब, ACB भी जांच कर रही है RPSC को लेकर, उसको लेकर कोई चर्चा हुई है? वो जांच भी आ सकती है? इसका जवाब तो SOG दे सकती है, ACB दे सकती है। सर, अन्य राज्यों से कोई तार जुड़े हुए इसके? देखिए एक जो इंडिकेशन है, छोटा इंडिकेशन है, लेकिन एक इंडिकेशन है कि इस गैंग के कुछ लोग हैं जिनके हरियाणा में इस तरह के काम करने वालों से तालमेल है। अब उन्होंने कितना इसमें रोल प्ले किया है वो अनुसंधान का विषय। सर, पिछले दिनों एक हेल्पलाइन नंबर जारी, इस सब इंस्पेक्टर भर्ती के बाद जो पब्लिक का रिस्पॉन्स है अपने SIT के बारे में, इन्फॉर्मेशन एक्सप्लोजन हो गया है, उस पर पूरा कार्रवाई करने में हमें बहुत समय लगेगा। धन्यवाद। जय हिंद।